जय माता दी। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तुम नमस्तुते। आप सभी के डिमांड के आधार पर आज चर्चा करेंगे तुलसी क्यों नहीं तोड़नी चाहिए रविवार को, साथ ही किन बातों को लेकर के आपको सावधानी रखनी चाहिए, कौन सी अवस्था में तुलसी आपके सुख समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि का कारक बनती हैं और कौन सी ऐसी असावधानियां हैं जिसके कारण आपको बीमारियों का, वास्तु दोष का और नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आप सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष भाई कमला पांडे में हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि वीडियो आप सभी के लिए उपयोगी और मददगार साबित होगा। तुलसी का हरा भरा पौधा घर की सुख समृद्धि का सूचक होता है। जब ये अचानक सूख जाता है तो कहते हैं कि आपके घर की कोई बड़ी विपत्ति को लेकर के ये मुरझा जाती है, सूख जाती है। अगर आप नियमित इनको जल दे रहे हैं, इनका देखरेख कर रहे हैं, फिर भी अचानक सूख जाती है तो यकीन मानिए कि आपके घर में कोई बड़ी समस्या आने वाली थी जिन्हें इन्होंने टाल दिया। कई बार कुछ तंत्र क्रियाओं के होने का भी ये संकेत होता है। इसके अलावा अन्य ग्रहों के कारण अगर कोई कष्ट आने वाला है तो उसे भी ये दूर करती हैं। लेकिन अगर आप रविवार को और मंगलवार को, शनिवार को तुलसी तोड़ते हैं तो इससे आपको दोष लगता है। इन दिनों में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। मंगलवार और शनिवार को क्रूर वार बताए गए हैं, इसलिए इसे नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी। इसके अलावा रविवार को लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों में कि इस दिन तुलसी को हर रोज़ जैसे आपको तुलसी को जल देना चाहिए, दीपक दिखाना चाहिए, लेकिन रविवार की बात करें तो इस दिन तुलसी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ना तो इनके आगे दीप प्रज्वलित करना चाहिए, ना ही इन्हें जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि रविवार जो है श्री हरि विष्णु का दिन होता है और जो तुलसी है वो विष्णु प्रिया, हरि प्रिया भी उन्हें कहा जाता है। अलग अलग मान्यताएं। एक मान्यता के अनुसार इस दिन श्री हरि के साथ माँ एकांत में वास करना चाहती हैं, इसलिए उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे, इसके लिए भी ये मान्यता बताई गई है। और एक दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि इस दिन माँ तुलसी श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जल नहीं चढ़ाना चाहिए, स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे भीषण गर्मी है और गर्मी के कारण अगर वो मुरझा रही हैं तो आपको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, दूर से नीचे के पात्र में इस तरह से जल भर के रख दें ताकि वो मुरझाएं नहीं। नीचे से भी जड़ें अवशोषित कर लेती हैं दूसरे पात्र से, या फिर पहले दिन आप कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि उन्हें आप इतना जल दे दें कि अगले दिन ऐसी समस्या ना हो। कहने का तात्पर्य कि अगर वो मुरझा रही हैं तो ऐसी स्थिति में आपको अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करके उन्हें मुरझाने नहीं देना चाहिए जल के कारण। इन दिनों के रविवार के अलावा अगर हर रोज़ आप तुलसी का पूजन करते हैं, सुबह उनको जल अर्पित करते हैं, सायंकाल को दीपक जलाते हैं तुलसी के पास में, तो इससे अनेक कष्टों और अरिष्टों का निवारण होता है। घर में कहते हैं काल मृत्यु नहीं होती है, साथ ही माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपको प्राप्त होती है। केवल रविवार का दिन पूजन के लिए वर्जित बताया गया। इसके अलावा रोज़ आपको तुलसी का पूजन करना चाहिए। तुलसी पत्र कब ना तोड़ें, इसके लिए हमने पहले भी आपको वीडियो बना करके दिया है। एकादशी, संक्रांति, संध्या काल, मंगलवार, रविवार और शनिवार के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ विशेष स्थितियां होती हैं, जैसे ग्रहण काल है, उस समय में भी आपको तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। अगर आप के घर में तुलसी मुरझाई हुई है, सूख गई है यानी कि, और सूखी हुई तुलसी आपने महीनों तक ऐसे ही रखी है, तो कहते हैं कि ये बहुत ही नेगेटिविटी उत्पन्न करती हैं। एक तरह से ये मृत हो गई है। तो मृत अगर आप किसी घर में रखते हैं तो उसके कितना बड़ा दोष लगता है, आप वही सोचिए। इनको भी मृत होने के बाद जैसे फूल सूख जाते हैं, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक इसी तरह तुलसी भी फिर घर में इस तरह से अगर सूखी हुई आपने लंबे समय तक रखी हैं तो ये वास्तु दोष उत्पन्न करती हैं। नाना प्रकार के रोग घर में होते हैं और धन की हानि होती है। तो ऐसी लापरवाही कभी ना करें। जब भी तुलसी मुरझा जाए तो जल में इनका विसर्जन कर दें। मुरझाने से यहाँ हमारा मतलब है सूख जाती। जब एकदम सूख जाती हैं तो उसके बाद उन्हें सूखी हुई तुलसी को कई बार उखाड़ उखाड़ के इकट्ठा करके घर में लोग रख लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इसे जल प्रवाह कर देना चाहिए। और इसके स्थान पर आपको दूसरी तुलसी, नई तुलसी यानी ला करके घर पर लगा देनी चाहिए। विशेषकर अगर आप गुरुवार के दिन तुलसी का पौधा लगा करके घर में उसकी सेवा करते हैं, हर रोज आप जल से उसके सिंचन करते हैं और दीपक जलाते हैं। गुरुवार को आप विशेष पूजन करते हैं तुलसी का। सुबह थोड़ा सा दूध अर्पित करते हैं तुलसी की जड़ में, 1-2 बूंद। ज़्यादा अगर दूध आप अर्पित करेंगे तो ये मुरझा जाती हैं, सूख जाती हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा 1 या 2 बूंद गुरुवार के दिन चढ़ाते हैं
तो इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। और हर शुक्रवार को अगर आप घी में कलावे की बाती लगा करके तुलसी के आगे जलाते हैं तो उससे भी माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करती हैं, इसलिए इन्हें घर में बहुत ही शुभ माना जाता है। और धार्मिक मान्यता के अनुसार हमने आपको बता ही दिया है, जब भी तुलसी घर में खूब अच्छी फलती फूलती हैं तो इससे बहुत ही एक सकारात्मक संकेत। बहुत सारी तुलसी घर में ला करके लगानी चाहिए, ताकि कभी कोई एक आध मुरझा भी जाए तो सदैव आपका घर तुलसी घर में रहे, तुलसी से घर भरा हुआ रहे तो घर संपन्न रहता है और श्री हरि कृपा भी प्राप्त होती है। जहाँ श्री हरि की कृपा होती है वहाँ लक्ष्मी माँ की कृपा निश्चित रूप से होती है। आशा करते हैं ये जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी मददगार साबित होगी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज्योतिष भाई कमला पांडे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें। जय माता दी।